हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, जो कि एक रिसर्च रिपोर्ट हम लोग को पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये रिसर्च रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो क्रेडिट साइट। यस, क्रेडिट साइट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनके जो रिसर्च रिपोर्ट होते हैं थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं। ठीक है। सो देखा गया तो किन के ऊपर ये रिसर्च रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है? तो दोस्तों वो रिसर्च रिपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। यस। सो रिसर्च रिपोर्ट में यहाँ पे क्या बोला है क्रेडिट साइट ने? तो क्रेडिट साइट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि रिलायंस आने वाले समय में अपनी जो कंपनी है वो शायद से टोटली एज अ होल्डिंग कंपनी करके क्या कर सकती है, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर सकती है। अभी बेसिकली अगर देखा गया तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि होल्डिंग कंपनी मतलब आगे यहाँ पे क्या होगा, इसका एग्जैक्टली अर्थ क्या होगा। ठीक है। एंड ऐसा करने के पीछे उनको बेनिफिट क्या मिल सकता है, नुकसान क्या हो सकता है, तो सारी चीज़ों को हम लोग आराम से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सो क्रेडिट साइज ने ये बात ज़रूर कही है कि अभी नहीं हुआ, बट आने वाले समय में तो हो ही जाएगा। ठीक है, मतलब डिले हो सकती है खबर आने के लिए, बट भविष्य में आपको रिलायंस एज अ होल्डिंग कंपनी करके देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो अगर देखा गया तो सबसे पॉपुलर होल्डिंग कंपनी कौन सी है? आप सभी लोगों को पता है, टाटा सन्स। यस, टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, उसका अल्टीमेटली मतलब एकदम टॉप लेवल पे कौन बैठा हुआ है, जो कि इसके सारे शेयर्स लेकर बैठा हुआ है, वो है टाटा सन्स। सेम वही चीज़ अभी आपको रिलायंस में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब जैसे मैंने आपको ये चार्ट पैटर्न दिखाया था ना, ये देखिए टाटा की इतने सारे कंपनीज है, लिस्टेड अनलिस्टेड, इन सभी का अगर आप एकदम टॉप लेवल का प्लेयर देखोगे, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम करके होगा कि नहीं। ये देखिए, दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? टाटा सन करके नाम है। थोड़ा सा वापस चला जाता है, ये देखिए बिल्कुल टॉप लेवल पे। तो ऐसा ही रिलायंस का भी अभी आप लोगों को एज अ होल्डिंग कंपनी देखने को मिल जाएगा। सो अगर मैं इसको मतलब बोलते ना बिटवीन द लाइन्स रीड करने जाऊँ कि इसका अर्थ आगे भविष्य में क्या निकल सकता है करके, तो दोस्तों आप कह सकते हो कि रिलायंस के जो बाकी के सेगमेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ये आपको बाजार में अलग से लिस्ट भी शायद से होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एंड जिस प्रकार से रिलायंस ने खुद इसके पहले थोड़ी सी हिंट दी थी कि इनके जो बाकी के बिजनेस है वो शायद से लिस्ट भी यहाँ पे हो जाए करके, तो इसकी पॉसिबिलिटी को हम लोग नकार नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा टफ काम है ये, बट आने वाले समय में बिटवीन द लाइन्स को अगर मैं इस चीज़ को अगर जोड़ कर देख लूँ तो यही पता चल जाता है कि रिलायंस के जितने भी पिलर्स है, जैसे कि रिलायंस के जियो की बात करें, टेलीकॉम की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो एयरटेल के साथ कॉम्पीट करता है, तो इसका आईपीओ आपको भविष्य में आते हुए देखने को मिल सकता है। अभी वो आईपीओ आएगा या फिर डीमर्जर के थ्रू बाजार में आएंगे, वो तो रिलायंस डिसाइड यहाँ पे करेगा। ठीक है। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का तो हम लोग को डीमर्जर देखने को मिलेगा, वहाँ पे तो फ्री के शेयर्स मिल गए रिलायंस इंडस्ट्री वालों को। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी। बट येस, हम यहाँ पे कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि जियो का आपको भविष्य में आईपीओ शायद से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सेम एक और प्लेयर है रिलायंस रिटेल, शायद से इसका भी हम लोग को आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल जाए भविष्य में। ठीक है, क्योंकि जब होल्डिंग कंपनी यहाँ पे हो जाएगी तो अलग अलग कंपनीज अगर बाजार में अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो रिलायंस को भी कुछ हद तक बेनिफिट यहाँ पे जरूर मिलेगा। जेएफएस की बात करें, ऑलरेडी शेयर बाजार में वो यहाँ पे आ चुका है। ये तो मतलब टोटली आउट ऑफ सिलेबस था। हम लोग इसके पहले हमेशा बातचीत करते थे कि जियो टेलीकॉम वाला एंड उसी के साथ साथ रिलायंस रिटेल, इसका आईपीओ कब आएगा, ये तो टोटली मतलब किसी को पता भी नहीं था। एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अलग से डीमर्जर होकर हमें लिस्टिंग भी बाजार में देखने को यहाँ पे मिल गई। सो इसी प्रकार से सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी। रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, जो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन वाला बिजनेस है, उसमें भी हम लोग को सेम चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो एंड उसी के साथ साथ उनका जो O2C पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, वो भी हम लोग को अलग अलग देखने को मिल जाएगा। मतलब मैं एकदम आसान भाषा में बोल दूँ तो यहाँ पे आप कह सकते हैं रिलायंस जो एक कंपनी है वो यहाँ पे होल्डिंग बन जाएगी। एंड ये बाकी के जो प्लेयर्स है, जैसे कि जियो की बात करें, ठीक है, देन रिटेल की बात करें, O2C केमिकल की अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी की बात करें, जेएफएस की बात करूँ, ठीक है, हाँ, तो इनके अल्टीमेटली जो शेयर्स रहेंगे ना, वो रिलायंस होल्डिंग के कंट्रोल में आपको देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। टाटा सन्स आप देख सकते हो, वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके उसके ऐसे इधर उधर के शेयर्स पकड़ के यही पता चल जाता है कि अल्टीमेटली उन्हीं के पास है। या फिर आप बजाज होल्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, बजाज फाइनेंस के शेयर्स बजाज फिनसर्व के पास है, फिनसर्व के शेयर इसके पास है, इसके शेयर्स उसके पास है, बट अल्टीमेटली वो होल्डिंग के पास ही चले जाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को आने वाले समय में यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हम लोग को कलेक्टिवली होते हुए देखने को मिलेगी, इसको अल्टीमेटली जो इनकी होल्डिंग कंपनी रहेगी ना, उसका भी कंट्रोल शायद से ये सारी चीज़ें इफ बट वाली है, ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दे। यस, ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दे। मतलब अभी एक जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया कि टाटा सन्स की भी अगर हम लोग बात करें, तो ये अल्टीमेटली इसकी भी ओनरशिप किसके पास है? तो ओनरशिप में आप देख सकते हो, अगर मैं नीचे चला जाऊँ तो आप देख लेना इसका ओनर क्या है, तो ये टाटा ट्रस्ट है।
ठीक है। तो ये 66% हम लोग को ओनरशिप इधर ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये सारी चीज़ें ट्रस्ट में अगर ट्रांसफॉर्म अगर यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना भी हम लोगों को यहाँ पे ईजी यहाँ पे पड़ जाता है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ये जो सवाल पूछते हैं ना कि यहाँ पे मतलब मुकेश अंबानी सर आज है, देन रतन टाटा सर, मतलब देखा गया तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा नहीं लगता है बोलने के लिए, बट येस, तो आगे क्या होगा करके, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ट्रस्ट में ही कन्वर्ट की जाती है इसी चीज़ को आगे लेके जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इससे सारा जो खेल है यहाँ पे आने वाले समय में बिजनेस हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो जैसे टाटा सन्स में हम लोग को ये चीज़ें ट्रस्ट में देखने को मिल चुकी है, इसकी ओनरशिप, ये भी शायद से रिलायंस में भी हम लोग को कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल जाए। इफ बट की बात है, बट देख लेते हैं अल्टीमेटली क्या होता है करके। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें करने से रिलेटेड बेनिफिट्स क्या है कि अगर ये होल्डिंग में कन्वर्ट यहाँ पे कर देते तो सबसे पहले अलग अलग कंपनी आपको बाजार में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर वो आ ही जाते तो हर किसी का अपना अपना वैल्यूएशन, एंड उसी के साथ साथ फंड रेजिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी बहुत कुछ बेनिफिट्स उनको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर वैल्यूएशन, सारी चीज़ें आपको हर एक कंपनी का सीईओ देखने को मिलेगा, उसका अलग अलग मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, डायरेक्टर देखने को मिलेगा। एंड इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ रहती है कि आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। मान लीजिए टाटा सन्स नाम का एक ही आप लोगों को शेयर देखने को मिल सकता था, ठीक है, तो आपको पावर में निवेश करना होता तो भी टाटा सन्स, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। अगर आपको कोई और कंपनी कॉफ़ी में निवेश करना था तो उसी में ही करना पड़ता था, बट अभी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, आपको टाटा कॉफ़ी भी मिल रहा है, देन उसी के साथ साथ पावर भी मिल रहा है, टाटा स्टील भी मिल रहा है, मोटर भी मिल रहा है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनियां यहाँ पे यूजुअली बाजार में हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं, एंड इसको कंट्रोल करने के लिए एक ट्रस्ट के फॉर्म में हम लोग को होल्डिंग कंपनी भी देखने को मिल जाती है। यही चीज़ भविष्य में रिलायंस भी कर सकता है। ये फिलहाल तो बातें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। ये बातें डायरेक्टली लिखी नहीं है, मैं इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि ऐसे होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखा गया तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी रहेंगे। डिसएडवांटेज मतलब देखा गया तो यूजुअली जो लोगों को जो कंपनियां पसंद होती है वहीं पे हम लोग को भीड़ ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी आपको अगर जियो में जाना है तो जियो अवेलेबल रहेगा ऑप्शन, ठीक है। देन अगर वो लिस्ट सारे हो जाते हैं तो आपको ग्रीन एनर्जी में जाना है तो वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अभी कैसे होता है कि सभी के सभी जाके रिलायंस का ही शेयर खरीदते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो डिविडेंड से रिलेटेड थोड़ी सी इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है वहाँ पे उनको ज़्यादा डिविडेंड के एक्सपेक्टेशंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे डिसएडवांटेज भी इसके यहाँ पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो जैसे मैंने कहा कि डिविडेंड ज़्यादा देने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं, तो ये एक मुद्दा हम लोग को देखने को मिल जाता है। वैसे तो डिविडेंड देना कोई कंपल्शन वाली बात यहाँ पे है नहीं करके, बट फिर भी ये कुछ अनुमान एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ज़्यादा लगाए जाते हैं। सो इसी चीज़ के चलते देखा गया तो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस हम लोग को रहते हुए देखने को मिलने वाला है, क्योंकि खुद मुकेश अंबानी सर ने ही बोला था कि अभी आने वाले समय में जो सक्सेसर प्लान है वो उन्होंने यहाँ पे सामने रखा ही था। जैसे कि रिटेल की बात करें तो उनकी जो बेटी है ईशा अंबानी, वो इसको हैंडल यहाँ पे करती है। देन ग्रीन एनर्जी के अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे अनंत अंबानी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड जियो की बात करें तो वहाँ पे आकाश अंबानी बिजनेस को फिलहाल तो हैंडल यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ बाकी भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब O2C जो कि रिलायंस की जो शुरुआत हुई थी O2C से के साथ हुई थी, आज भी O2C ही इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू के हिसाब से। तो इस बिज़नेस को एंड JFS को कौन हैंडल करेगा, ये भी स्पष्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, ठीक है। तो इसीलिए मुकेश अंबानी सर ने क्या किया था, खुद ही बोला था कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल के लिए एटलीस्ट मैं रिलायंस इंडस्ट्री का चेयरमैन 5 साल के लिए तो रहने वाला हूँ। तो इसी 5 साल के भीतर इसी से रिलेटेड भी सारे क्वेरीज हम लोगों के सॉल्व होते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड अगर ये इसको होल्डिंग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी चीज़ देखने को मिल जाएगी कि आने वाले समय में क्या ये अलग से लिस्ट होते हैं भी या नहीं, जिनके अलग अलग पैरामीटर्स है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ऐसा ये कर लेते हैं तो। और मान लीजिए दोस्तों कि अगर ये चीज़ सच हो ही जाती है तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन अगर किसी को इंडिविजुअल बेसिस के हिसाब से मिलेगा तो सबसे ज़्यादा चांसेस है येस रिलायंस रिटेल को बहुत ही हायर लेवल का वैल्यूएशन इनको यहाँ पे मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी बाजार में चल रहा है। मैं मार्केट में लिस्टिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर देखा गया तो जियो जो डिजिटल लाइफ हम लोगों को टेलीकॉम से रिलेटेड काम करता है उसको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देन JFS तो फिलहाल चल ही रहा है। देन उसी के साथ साथ ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा पीछे रहता है, अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट होता है यहाँ पे नहीं है। एंड शायद से O2C भी हम लोग को अलग से कारोबार में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल सकता है।
सो ठीक है दोस्तों, अभी तक जितनी भी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी रिपोर्ट में, जो चीज़ें थी वही मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी। हाँ, बिटवीन द लाइन्स की अगर हम लोग बात करें, ये तो पहले से हम लोग को थोड़ा बहुत अंदाजा था। वही चीज़ें हम लोग को आने वाले नेक्स्ट अभी ये 5 साल रहेंगे, इसमें शायद से मुकेश अंबानी जी सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड उसी के बाद हम कह सकते हुए शायद से रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दे 5 साल के बाद। बट ये 5 साल के भीतर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट वाला वीडियो था। अगर आपको पसंद आया होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।